फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव पांडे आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करना है जो हम और आप जनरली देखते हैं, और ये ऑर्गन्स है हमारी त्वचा, जिसको हम स्किन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि स्किन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके की स्किन मिलती है, और स्किन के ऊपर भी और स्किन के अंदर भी हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो 1 to 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्किन के इंट्रोडक्शन की, तो एक स्किन क्या है? एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर कोई पूछता है सबसे आपकी बॉडी का, आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? स्किन होता है या त्वचा होती है। और ये कितना? तो टोटल बॉडी वेट का जितना भी बॉडी का वजन होता है, उस टोटल बॉडी के वजन का 7% हिस्सा स्किन से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि किसी की बॉडी क्या है, 100 किलो के आसपास है, तो उस व्यक्ति का वजन, स्किन का वजन क्या होगा? 7 किलो के आसपास निकल के आएगा। जैसा स्किन की अलग अलग फंक्शन होते हैं, स्किन की लेयर, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। फिर बात करें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कितना एरिया जो है स्किन के द्वारा कवर्ड किया जाता है, घेरा जाता है, और वो है 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर एरिया, मतलब 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर एरिया जो है स्किन के द्वारा घेरा जाता है। फिर बात करें थिकनेस की, इसकी मोटाई कितनी होती है, तो ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग देखने को मिलती है। कहते हैं, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं क्या कि वो अरे उसकी बात मत करो, मोटी चमड़ी वाला है, मतलब कि उसकी चमड़ी क्या है, स्किन क्या है, मोटी है। यहाँ मतलब उसके स्किन से नहीं है, यहाँ उसके दिमाग से है कि उसका दिमाग क्या है, मोटी बुद्धि का है, या उसका दिमाग क्या है, कम चलता है। ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं स्किन की मोटाई की, तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है। तो इसकी मोटाई कितना? 0.5 mm से 3 mm के बीच में इसकी थिकनेस देखने को मिलती है। और अगर बात करें तो ये जो अकॉर्डिंग टू एज, स्किन अलग अलग लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, या ये कहें कि जो स्किन के सेल्स हैं वो एक निश्चित समय के अंतराल में क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उनके जगह पे एक नई स्किन बनती है, फिर जो है वो डेड हो जाते हैं, और फिर उसकी जगह नए टिश्यूज बनते हैं। ठीक है। तो ये जो है संयोजी ऊतक से मिलकर बने हुए होते हैं। लगभग 4 वीक या 28 डेज के आसपास में जो पुराने सेल हैं वो डेड होते हैं, और उसकी जगह पे नए सेल्स डेवलप हो जाते हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। फिर बात करें फंक्शन की, तो स्किन के क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। तो स्किन क्या करती है? हमारा जो बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनसे हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को क्या करती है? सुरक्षा देने का काम करती है। फिर सेंसेशन। आपने कभी फील किया होगा कि एक छोटी सी चींटी आपके शरीर पे कहीं चल रही होती है, तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका हाथ क्या करता है, वहां जाता है और उसको निकाल के बाहर ले आता है। तो ये सेंसेशन देने का काम करती है। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम बच्चों को अक्सर सिखाते हैं, गुड टच और बैड टच। किसी व्यक्ति ने आपको टच किया है, तो उसके टच करने का क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, वो भी सेंसेशन देने का काम कौन करता है? हमारी स्किन बड़ी अच्छी तरीके से करती है। फिर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि ये डाइजेशन के हिस्से में, मेटाबॉलिज्म में भी क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल स्किन प्ले करता है। फिर आता है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना हो रहा है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ता है, आपने देखा होगा कई बार आप क्या है, धूप में लगातार खड़े रहते हैं, तो आपकी स्किन, ऊपर की सुपरफिशियल स्किन क्या होती है? गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से क्या होता है? वहाँ स्वेटिंग या पसीना होना आना स्टार्ट हो जाता है, और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल कर देता है। फिर बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन मतलब निकालना। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं कुछ मात्रा में, जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है,
ठीक है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है कुछ मात्रा में स्किन के थ्रू बाहर निकलते हैं पसीने के रूप में, और उसके साथ साथ में क्या है, साल्ट निकलता है, नमक निकलता है। आपने देखा होगा अगर अभी कभी माउथ में या मुंह के अंदर आपका पसीना चला गया तो आपने देखा होगा कि वो क्या हो जाता है, वहां पूरा का पूरा नमकीन आता है। फिर आपने देखा होगा कि अगर कोई काले कपड़े पहन के निकलता है, आपने देखा होगा उसके बैक में, उसके कपड़ों में क्या हो जाता है, पूरी सफेद कलर की एक लेयर बन जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर नमक पाया जाता है। फिर ये क्या करता है, ब्लड जो बॉडी के पीएच को क्या है रेगुलेट करने का भी काम कौन करता है, स्किन करता है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। तो अवशोषण किस चीज का, जो दवाइयां हम लगा देते हैं, जैसे दर्द हो रहा है डाइक्लोफेनिक जेल लगा दिया आपने, उसको ये क्या करती है, स्किन एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेती है। उसके साथ साथ में जो ऑयल्स हैं, ठीक है, जो भी ऑयल्स हम लगाते हैं या मॉइस्चराइजर लगाते हैं सर्दियों के टाइम पे, ये क्या होता है, स्किन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर स्टोरेज का, तो ये क्या करता है, विटामिन डी को स्टोर करने का काम करता है अपने अंदर। तो एटमॉस्फेयर से, सनलाइट से क्या करता है, विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करने का काम भी करता है। फिर बात करें अगर स्किन के टाइप्स की, तो स्किन कितने तरीके की है, तो मेनली स्किन दो तरीके की है। पहला एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर और डर्मिस उसके नीचे की लेयर। तीसरी जो लेयर होती है जिसको हम फैट लेयर कहते हैं या हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं, वो तीसरी लेयर होती है और ये फैट से मिलकर बनी हुई होती है। जो डर्मिस है इसकी भी दो सब लेयर होती हैं। पहला हो गया सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर जिसमें पैपिलाइज पाए जाते हैं, और दूसरा होता है डीप रेटिकुलर लेयर जो अंदर की लेयर होती है। फिर बात करें कि एपिडर्मिस में क्या क्या चीजें मिलती हैं, जो सबसे बाहर की लेयर है, तो इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सेल्स। और पहला सेल्स है कैरेटिनोसाइट्स। तो कैरेटिनोसाइट्स क्या करते हैं, कैरेटिन का प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो है हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देने की का काम करता है। दूसरा इसके अंदर पाए जाते हैं मेलेनोसाइट्स। तो मेलेनोसाइट्स क्या करते हैं, मेलेनिन का प्रोडक्शन करते हैं, और मेलेनिन क्या है, हमारे स्किन का कलर, कौन सा व्यक्ति किस कलर का होगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेलेनोसाइट्स करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है, ये स्किन के अलग अलग कलर दिखाने का काम कर रही है। फिर आता है लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स क्या होते हैं, ये हमारे पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, लैंगरहैंस सेल्स पाए जाते हैं। और ये लैंगरहैंस सेल्स हमारी स्किन के सुपरफिशियल हिस्से में पाए जाते हैं। फिर आता है मर्केल सेल्स। तो मर्केल सेल्स क्या होते हैं, डिटेक्ट टू लाइट, टच, प्रेशर। लाइट मतलब लाइट के साथ रिएक्ट करती है आपकी बॉडी, टच, किसी ने टच किया, टच के साथ रिएक्ट करती है, और प्रेशर, किसी का प्रेशर पड़ रहा है बॉडी के ऊपर तो वो भी आपको पता करने का, पता चलने का काम आता है। तो डिटेक्ट लाइट, टच, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर में अगर देखें कि घर में आप सो रहे हैं और अचानक से जो है माताजी या घर का कोई मेंबर आके लाइट चालू कर देता है कमरे की, तो अचानक से भले ही नींद नहीं खुलती, लेकिन आपकी बॉडी को ये सेंसेशन मिल जाता है कि किसी ने क्या किया, लाइट का स्विच ऑन कर दिया। तो ये जो लाइट का इफेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर, वो भी बताने का काम कौन करता है, ये एपिडर्मिस करती है। और इसके जो सेल्स होते हैं मर्केल सेल्स, ये बताने का काम करते हैं। फिर दूसरी जो लेयर है स्किन की, वो कहलाती है डर्मिस। और डर्मिस क्या है, डीप लेयर कनेक्टेड टू हाइपोडर्मिस। ये लेयर क्या है, अंदर चल के मैंने पहले बताया तीसरी लेयर हाइपोडर्मिस होती है और उससे ये कनेक्टेड होती है। और इस डर्मिस का भी क्या है, दो लेयर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर जो क्या है, एपिडर्मिस से कनेक्टेड होती है। इसमें क्या, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, और कनेक्टिव टिश्यू के साथ कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है, पेज लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें क्या है, पेज लाइक, उंगली के आकार की जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और ये क्या है, दूसरी जो लेयर है इसकी डर्मल पैपिलरी लेयर। डर्मल पैपिलरी लेयर मतलब कि वो लेयर, डर्मिस का वो लेयर जो क्या है, हाइपोडर्मिस से के साथ कनेक्टेड रहता है, डर्मल पैपिलरी लेयर कहलाता है। और कंटेन्स कैपिलरी लूप, इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे कैपिलरीज के लूप पाए जाते हैं। और कैपिलरी के साथ साथ में फ्री नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। नर्व एंडिंग्स मतलब जो नर्व को सेंसेशन देने का काम करती हैं। आपने सुना होगा कि इसको पेन नहीं हो, जल तो गया है पर पेन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उसकी जो नर्व एंडिंग वाला पार्ट है वो पूरी तरह डैमेज हो चुका है।
ठीक है, तो ये इसके बाद देखते हैं कि इस पे और क्या चीजें मिलती हैं स्किन के सेकेंड लेयर में, डर्मिस के ठीक नीचे वाले लेयर में। तो ये स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड क्या है? ब्लड के फिल्ट्रेट, ब्लड का फिल्ट्रेट मतलब ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको निकालने का काम करते हैं और स्वेट ग्लैंड। और ये स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं? टोटल 99% इसमें क्या होता है? वाटर होता है, और कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट में क्या होता है इसके अंदर? साल्ट पाया जाता है, पसीने के अंदर की बात कर रहा हूं। देन कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, इसके अलावा कुछ मात्रा में, कुछ मिनिमम मात्रा में क्या मिल जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब होता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, तो ये सारी चीजें भी बहुत ट्रेसेस, बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर स्वेट ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड दो तरीके की होती हैं, पहला इक्राइन ग्लैंड और दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड। तो इक्राइन ग्लैंड क्या है? मोस्ट न्यूमरस और प्रोड्यूस ट्रू स्वेट, ये वास्तविक पसीना पैदा करने का काम करती हैं इक्राइन ग्लैंड। और दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या है? ये कहां मिलेंगे? एक्सिलरी एनल जेनाइटल एरिया में ये इसका प्रोडक्शन स्वेट का देखने को मिलता है। और ये है फॉल्स स्वेट। फॉल्स स्वेट मतलब आभासी पसीना होता है, मतलब जब आपको शरीर गर्म हो रहा है उस टाइम पे ये नहीं निकलेगा। ये कब निकलेगा? जब पेन होगा, शरीर में दर्द होगा, स्ट्रेस होगा, कोई व्यक्ति तनाव में होगा, उस वक्त ये स्पेशल टाइप का जो है स्वेट निकलता है, जिसको हम एपोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन के रूप में जानते हैं। इसके बाद एक और चीज पाई जाती है स्किन के डर्मिस में, वो है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या होती है? ओवर एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में पाया जाता है। ये सीबेशियस ग्लैंड ऑयली ग्लैंड है और ये ऑयल का सिक्रीशन करती है। आपने देखा होगा सर्दियों में ऑयल कम निकलता है तो बॉडी क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। बाकी के सीजन में पर्याप्त ऑयल निकलता है तो बॉडी क्या है? ऑयली रहती है। लोग कहते हैं मेरा स्किन या मेरा चेहरा क्या है? ऑयली है, मतलब इसमें ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या है? सिंपल एल्वुलर ग्लैंड है और ये क्या करते हैं? ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। और ये पूरी बॉडी में पाया जाता है एक्सेप्ट पाम, हाथ की हथेली में और पांव के तलवे में, दो जगह छोड़ के पूरी बॉडी के अंदर जो है सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं। और ये क्या है कि होलोक्राइन सिक्रीशन। होलोक्राइन सिक्रीशन क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं अचानक से पूरी की पूरी सेल बस्ट होती है और इसके अंदर का जितना ऑयल है वो बाहर आ जाता है, फिर एक नई सेल्स बनती है, फिर वो बस्ट होगी, इस तरह पूरी बॉडी में होता है। तो इसको कहते हैं एंटायर सेल ब्रेक डाउन एंड सिक्रीट, मतलब पूरी सेल क्या है? टूटेगी, टूटने के बाद सारा ऑयल बाहर आ जाएगा, फिर वो नई सेल बनेगी, फिर वो ब्रेक होगी। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और ये जब बाहर आती हैं तो डायरेक्टली नहीं आती। स्वेट ग्लैंड में जो इक्राइन ग्लैंड है ये डायरेक्टली अंदर से सीधा स्किन के सरफेस में आ जाती है, इनको किसी की जरूरत नहीं होती। वहीं जो एपोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करती? हेयर फॉलिकल के साथ बाहर खुलती हैं। जबकि सीबेशियस ग्लैंड ये भी क्या करती हैं? अंदर से तो अलग चलती हैं लेकिन बाहर आते आते हेयर फॉलिकल मतलब जो बाल की जड़ें हैं, बालों के रोए के साथ बाहर निकलती हैं सीबेशियस ग्लैंड। फिर बात करें स्किन के कलर की, तो स्किन के कलर के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक मेलेनिन और दूसरा कैरोटेंस। तो ये दो पिगमेंट हैं जो क्या करते हैं? स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन सा व्यक्ति कितना गोरा होगा, कौन सा व्यक्ति कितना डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा, ये बताने का काम कौन करता है? हमारे मेलेनिन और कैरोटेंस करते हैं। फिर एक बीमारी होती है एल्बिनिज्म। आपने देखा होगा जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है कि एल्बिनिज्म क्या है? डिफिशियंसी आर एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर या तो जो है ये मेलेनिन और कैरोटेंस का जो है नहीं है या फिर कम मात्रा में है, ऐसे लोग आपको जेड व्हाइट दिखते हैं, पूरी तरीके से सफेद दिखाई देते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। ये स्किन के कलर के वजह से देखने को मिलता है। फिर स्किन का दूसरा कलर क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का अगर सर्कुलेशन प्रॉपर है, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है, तो ब्लड बॉडी क्या है? लाइट कलर की दिखाई देती है, गोरी दिखाई देती है। अगर क्या होता है हीमोग्लोबिन का और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सर्कुलेशन ब्लड का प्रॉपर नहीं है तो बॉडी क्या है? डार्क कलर की दिखाई देती है। फिर थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटम कार्नियम। स्ट्रेटम कार्नियम मतलब जो स्किन की लेयर है उसकी मोटाई की बात करें, जिस व्यक्ति की स्किन ज्यादा मोटी होगी उसके बाहर जो है डार्कनेस ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि ब्लड सेल्स क्या है? अंदर की तरफ होंगी तो उनकी लाइट बाहर नहीं आएगी। जिस व्यक्ति की स्किन पतली होगी वो ज्यादा गोरा दिखाई देगा, क्योंकि वहां जो ब्लड वेसल्स हैं बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगी और उसकी वजह से वो लाइट कॉम्प्लेक्शन में देखने को मिल सकता है। फिर बात करें एप्लाइड एनाटॉमी की, तो अगर स्किन
का देखें कलर, तो कलर कैसा होता है, अगर पेल कलर की स्किन हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसके व्यक्ति के अंदर क्या है, एनीमिया है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी है, ब्लड की कमी है। तो उसका चेहरा कैसा दिखाई देता है, आपको येलो कलर का दिखाई देता है, जैसे आपको डायग्राम में देख पा रहे हैं। फिर आता है येलो कलर। अगर टोटल येलो कलर, पीले कलर का स्किन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जॉइंडिस है, मतलब उसको पीलिया की बीमारी हो सकती है। तीसरा, अगर ब्लू कलर का किसी की स्किन आपने देखी और वो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा, पूरा इस चेहरा उसका नीला पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। फिर बात करें स्किन की ग्राफ्टिंग, तो स्किन ग्राफ्टिंग कब की जाती है कि जब कभी स्किन डैमेज हो गई तो उसकी जगह पे स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है। और स्किन ग्राफ्टिंग भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला स्प्लिट थिकनेस और दूसरा फुल थिकनेस। स्प्लिट थिकनेस का मतलब होता है पार्शियल। तो पार्शियल में क्या होता है, एपिडर्मिस जो स्किन की बाहर की लेयर है वो, और उसके अलावा डर्मिस की जो ऊपर वाली सुपर पेपिलरी लेयर थी, इन दोनों इन दोनों का स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है। और दूसरी जो कंडीशन है फुल थिकनेस ग्राफ्ट, इसमें पूरी एपिडर्मिस और पूरा जो है डर्मिस, दोनों लेयर को उठा के क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग की जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, फुल थिकनेस ग्राफ्ट। तो ये था आपका स्किन। मैंने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पूरा स्किन का चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें से कई बार क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। थैंक यू।